पति पत्नी का संबंध दुनिया का इकलौता ऐसा संबंध है जिसमें हम हर रिश्ते को जी सकते हैं। हम पति के अंदर पिता को भी पाते हैं क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। हमें पालन पोषण भी उसके द्वारा मिलता है क्योंकि वो हमारा भरण पोषण भी करता है। पति में जब हम एक पिता का रूप देखने लगते हैं, उसे सम्मान देने की वजह तलाशने लगते हैं। पत्नी में एक माँ का रूप सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है क्योंकि माँ हमें भोजन परोसती है, हमें केयर देती है, हमारे घर को सुख शांति से भर देती है, हमारे लिए शुभकामना करती है। पत्नी वो सारे कार्य करती है जो एक माँ करती है। तो अपनी पत्नी को सम्मान देने के लिए यकीन माने उसके भीतर आप ममता के भाव को भी ज़रूर तलाशें। पति और पत्नी के संबंध में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ख्याल रहे, जब आप एक दूसरे को अपनी गलती पर माफ़ी मांगने में देर करते हैं तो ये आपके अहंकार का प्रतीक है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उसके अंदर प्यार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे भीतर केवल एक ही तत्व पूर्ण रूप से विराजमान हो सकता है, या तो अहंकार या फिर प्यार। तो अपने आप से पूछिए कि आपको अपने भीतर क्या रखना है। अगर आपको जीवन के समस्त सुख और प्रेम की पराकाष्ठा को महसूस करना है तो अहंकार को त्यागना होगा हर रिश्ते के लिए। अगर आपको लगता है कहीं पर कि आपने गलत बोला है, दो शब्द भी आपके ऊपर नीचे हुए हैं, तो सेकंड मत लगाइए माफ़ी मांगने में, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला सबसे बड़ा होता है। क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अक्सर होता नहीं है लोगों के पास। लोग इतने अहंकारी हैं कि अपने गलत होने के बाद भी एक मरोड़ में रहते हैं। मैं नहीं किसी की माफ़ी मांगूंगा, मैं क्यों कहूँ, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से। लोग तो ये भी कह देते हैं कि कोई आए ना आए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदा आत्मिक तौर पर दुखी पाया गया है। कारण वो अपने अहंकार को सेटिस्फाई करते करते वो कब अंदर से इतना विरक्त हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है कि वो कभी कहीं भी चैन नहीं पाता। सुकून और चैन एक्चुअली प्रेम में है, अहंकार में नहीं। अगर सही मायने में अहंकार आपको सेटिस्फैक्शन देता तो रावण जैसा व्यक्ति जिसके पास मंदोदरी जैसी खूबसूरत पत्नी हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर सारी देवियां, सारी दिव्य शक्तियों को मिलाकर जो चंद हसीन खूबसूरत महिलाएं थीं, उनमें मंदोदरी एक थी। इसका मतलब समझते हैं, जब तक आप भीतर से सेटिस्फाइड नहीं होते, जब तक आप भीतर से अहंकार को नहीं त्यागते, तब तक आप खुश नहीं हो सकते, चाहे आपको समस्त ब्रह्मांड की दौलत, शोहरत और वर्चस्व ही क्यों ना हासिल हो जाए। अहंकार को त्यागिए, अपने सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से जिए। पति पत्नी के रिश्ते में जब अहंकार होता है तो उनका संबंध विच्छेद होते देर नहीं लगती। ऐसा नहीं होता कि जिनके डिवोर्स होते हैं वो लोग हमेशा नफरत करते हैं एक दूसरे से। बहुत प्रेम करने वाले भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं सिर्फ अहंकार की वजह से। कोई एक पल ऐसा होता है जब वो इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति के बिना जीवन कैसे जीऊँगा, और पूरा उम्र अपनी उस गलती के बोझ को ढोते ढोते मर जाते हैं। ख्याल रहे, अहंकार को अपने जीवन में कभी भी महत्व ना दें। आपके अपनों से बढ़कर कोई होना ही नहीं चाहिए। अपनी पत्नी को अपने घर की लक्ष्मी समझते हुए अगर कभी वो बच्चों जैसी जिद भी करे क्योंकि आपने उसे अडॉप्ट किया है पूरी दुनिया के सामने, एक्चुअली तो जो आपकी पत्नी होती है 20% ही बीवी का रोल अदा करती है, नहीं तो आपके बच्चे की तरह ही है। उसे प्रेम करना सीखिए। उसकी बहुत सारी गलतियां तो आपको गलती ही नहीं लगेंगी। आपके बच्चे कितनी गलतियां करते हैं? आप क्या उन्हें मारने चाहते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं ना, समझाते हैं, गुस्सा भी करते हैं तो थोड़ी देर में दुलार कर लेते हैं। बस यही एटीट्यूड आपको अपनी वाइफ के साथ रखना है। और पत्नी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर आपके पिता के बाद अगर कोई है तो आपका पति है। अगर वो कभी चुभती बात कह भी दे तो खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो प्यार से उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ कराओ कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद रूप से जीने का इकलौता मंत्र यही है कि जब एक गर्म हो तो दूसरा नरम हो जाए। जब दोनों गर्म होते हैं तो विस्फोट होता है, याद रखिए। ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार होता था। हम लोग भी बहुत गर्मा गर्मी कर देते थे, गुस्सा कर देते थे,
मैंने पाया कि इसमें मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं। सही तरीके से ज़िंदगी जीनी है तो साथी को इतना सम्मान तो दो कि जब वो गुस्से में आए तो थोड़ा शांत हो जाइए। बेशक से जब वो शांत हो जाए तो आप अपना रौब दिखा लो थोड़ा सा, लेकिन दोनों का एक साथ गुस्सा होना विनाश का कारण बन सकता है। प्रेम करो अपने साथी से और अपने परिवार को बनाए रखने के लिए जिन जिन चीज़ों का त्याग करना है सबको त्याग दो, क्योंकि वो आपकी शत्रु हैं जो आपको आपके अपनों से दूर करती हैं। अहंकार, बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ये सब हमें अपनों से दूर करती हैं और एकलौता प्रेम, स्नेह हमें अपनों के करीब लेकर आ जाता है। करीब आइए अपनों के। छोटा सा जीवन है, जाने एक पेड़ पे से कितने पत्ते रोज़ गिर जाते हैं, इसी तरह से जाने कौन कब रास्ते से छोड़कर निकल जाए, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कदर करो जब तक वो साथ हैं, बाद में नौटंकी करने से कुछ नहीं होता। माइंड इट।